Hello everyone, welcome back to the another video of the same chapter, chapter 9 public facilities. So up to our previous videos we discussed about what these facilities were and how these facilities were varying person to person. कहता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है वो हमें ये राइट देता है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसे एक्सेस होना चाहिए वाटर का, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, ये इसमें कोई वेरिएशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये किसी और धर्म का है तो इसको पानी नहीं मिलेगा या पानी कम मिलेगा, और ये भाई ऊंचे कास्ट का है या फिर किसी डिज़ायरेबल रिलीजन का है तो इसको पानी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो बिल्कुल गलत है और वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि 2007 में आंध्र प्रदेश के एक हाई कोर्ट में एक विलेजर ने केस फाइल किया था एक टेक्सटाइल कंपनी के अगेंस्ट में। ठीक है, वो टेक्सटाइल कंपनी उस गांव की जो एकमात्र रिवर थी, उस रिवर में केमिकल, जो कि पॉइजनस केमिकल्स थी, वो केमिकल्स को डिस्चार्ज करता था, डिस्पोज करता था, और वो जो रिवर थी वो पल्यूट होती थी और ग्राउंड वाटर भी कॉन्टेमिनेट होता था। तो इस रिस्पेक्ट में उस विलेजर ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, और जब ये केस फाइनल हुआ तो और कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, तो कोर्ट ने महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे उनको ये डायरेक्ट किया कि पर पर्सन 25 लीटर वाटर पर डे मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ये फंडामेंटल राइट है और ये वायलेट नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद उन लोगों को वाटर मिला, जैसा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या थी। पब्लिक फैसिलिटी मीन्स कि राइट टू एक्सेस है वाटर का, और ये फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट कहीं से वायलेशन होता है इसका तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये वायलेशन अगर होता है फंडामेंटल राइट का तो सीधा सीधा हम इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में, ऐसा 32 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में। ठीक है, उसके बाद हमने और फैसिलिटीज़ भी डिस्कस की थी कि वाटर तो बेसिक नीड है ही इंसान के लिए, ये पब्लिक फैसिलिटी में आता तो है ही, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसी थी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, सैनिटेशन और हेल्थ केयर, ये सारी वाटर के अलावा सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं जो कि हर सिटीजन को अवेलेबल होनी चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया था कि फैसिलिटी का बेनिफिट क्या है या फिर फीचर क्या है, तो एक ये फीचर था इसका कि ये ना बहुत से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम लोगों को अवेलेबल होता है, और बहुत ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट होते हैं कि अगर किसी भी गांव में या फिर किसी भी स्कूल में कोई गवर्नमेंट स्कूल खुलता है, ओपन होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई रोडवेज बनती हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट होते हैं, उनको प्रॉफिट होता है। ठीक, उसके बाद अभी हम ये सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट रोल। ओके, गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people। कह रहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि ये हर इंसान को मिले, ये फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हो, उनका उस पर एक्सेस हो, तो ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं समवंस, तो समवन कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो याद रखना, पब्लिक फैसिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है, इसलिए लेगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो सके, और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब कास्ट, ये सब का कोई उस पर असर नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। ओके, वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। और मान लेते हैं कि ये जो फैसिलिटी है, अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी ले ले, पहली बात तो वो लेगी नहीं, अगर लेती है तो कंपनी का उसमें लॉस होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए ही चलती है, और ये कंपनियां हमेशा अपना प्रॉफिट देखती हैं। कहता है क्लास 7 के बुक में तुमने स्टोरी ऑफ शर्ट को पढ़ा होगा, उसमें तुमने देखा होगा कि पब्लिक फैसिलिटी में कंपनियों का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो खुद ही सोचो ना
कि ड्रेन्स को क्लीन कराने में या फिर एक एंटी मलेरिया कैंपेन करने में इन कंपनियों का क्या ही फ़ायदा है। पहली बात तो इनका कोई प्रॉफिट नहीं है और बिना प्रॉफिट के कंपनियां चलती नहीं हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये करने में उनका प्रॉफिट है तो वो भर भर के प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलाएंगे क्योंकि उनमें उनका प्रॉफिट है। पर ये स्कूल भी, या फिर कह सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो चलाते तो हैं अपने प्रॉफिट के लिए। और इनका जो प्राइस होता है हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम भी जाएँ तो उसका प्राइस जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसमें वही जाएंगे जो उसको अफोर्ड कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर नहीं पाएंगे और कंपनी को चाहिए अपना प्रॉफिट। तो इसीलिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट चलाती हैं, इसलिए चलाती हैं कि वो मैक्सिमम लोगों को मिले। ठीक है।